रविदास जी की एक उक्ति है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। आइए जानते हैं कि संत रविदास जी ने यह उक्ति क्यों कही और इसका वास्तविक अर्थ क्या है। एक बार संत रविदास जूते बनाने में तल्लीन थे। उसी वक्त उनके पास एक ब्राह्मण आए और कहने लगे, मेरी जूती थोड़ी टूट गई है, इसे ठीक कर दो। जिसके बाद रविदास जी ब्राह्मण की जूती ठीक करने लगे। फिर अचानक रविदास जी ने उनसे पूछा, श्रीमान आप कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, मैं गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूं। इस पर रविदास जी ने ब्राह्मण से कहा कि ये कौड़ी आप मां गंगा को रविदास की भेंट कहकर अर्पित कर देना। इसके बाद ब्राह्मण अपनी जूती लेकर चला गया। रविदास जी फिर से अपने काम में तल्लीन हो गए। ब्राह्मण ने गंगा स्नान के बाद कौड़ी निकाली और गंगा के तट पर खड़े होकर कहा, हे मां गंगे, रविदास की यह भेंट स्वीकार करो। उसी वक्त गंगा जी से एक हाथ प्रकट हुआ और आवाज आई, लाओ रविदास जी की यह भेंट मेरे हाथ पर रख दो। जिसके बाद ब्राह्मण ने उस कौड़ी को हाथ पर रख दिया। जब ब्राह्मण हैरान होकर वहां से लौटने लगा तो फिर उसे एक आवाज सुनाई दी, ब्राह्मण, ये भेंट मेरी ओर से रविदास जी को दे देना। दरअसल गंगा जी के हाथ में एक रत्न जड़ित कंगन था। ब्राह्मण हैरान होकर उस रत्न जड़ित कंगन को लेकर चल पड़ा। जाते जाते रास्ते में उसने सोचा कि रविदास को क्या मालूम कि गंगा ने उसके लिए कोई भेंट दी है। ब्राह्मण सोचने लगा, अगर ये रत्न जड़ित कंगन मैं रानी को भेंट दूं तो राजा मुझे मालामाल कर देगा। वह राज दरबार पहुंचा और रानी को भेंट स्वरूप वह कंगन दे दिया। रानी वह कंगन देखकर बहुत खुश हुई। इधर ब्राह्मण अपने मिलने वाले इनाम के बारे में सोच ही रहा था कि रानी ने अपने दूसरे हाथ के लिए भी वैसा ही कंगन लाने की फरमाइश राजा से कर दी। राजा ने ब्राह्मण से कहा, मुझे इसी तरह का दूसरा कंगन चाहिए। इस पर उस ब्राह्मण ने कहा कि आप अपने राज जौहरी से इस तरह का दूसरा कंगन बनवा ले। तभी जौहरी ने राजा को बताया कि इसमें जड़े रत्न बहुत कीमती हैं, वह राजकोष में भी नहीं है। इस पर राजा को क्रोध आ गया। उसने ब्राह्मण से कहा कि यदि तुम दूसरा कंगन लाकर नहीं दे सके तो तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। यह सुनकर ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने सारी सच्चाई राजा को बताई। फिर कहा कि केवल रविदास जी हैं जो दूसरा कंगन मां गंगा से लाकर दे सकते हैं। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह ब्राह्मण के साथ संत रविदास के पास पहुंचा। वहां रविदास जी अपने काम में हमेशा की तरह तल्लीन थे। ब्राह्मण ने दौड़कर उनके पैर पकड़ लिया। साथ ही वे अपने जीवन की रक्षा की प्रार्थना की। रविदास जी ने जब ब्राह्मण के जीवन दान की प्रार्थना राजा से की, तब राजा ने उनसे उस ब्राह्मण के जीवन दान के बदले दूसरा कंगन मान लिया। तब संत रविदास जी ने वहां पड़ी एक कठौती से जल लिया और गंगा से प्रार्थना करने लगे। तभी कठौती में एक दूसरा कंगन प्रकट हुआ। राजा यह देखकर बहुत हैरान हुआ। इसके बाद संत रविदास जी ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा।